जहां पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे यानी प्रेम दिवस मना रही थी, अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर रही थी, वही एक तरफ बैंडेड क्वीन नाम से जानी जाने वाली फूलन देवी नफरत से सराबोर, क्रोधित, बदले की आड़ में जल रही थी। और इसी बदले की आड़ में फूलन ने 41 साल पहले 14 फरवरी को कुछ ऐसा किया कि सबकी रूह कांप गई। तारीख थी 14 फरवरी 1981, दिन के 2:30 बजे। बेहमई गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। तभी उस शादी में एंट्री होती है हीरो की। ओ रुकिए, हीरो की नहीं, हीरोइन की। दहशत का दूसरा नाम फूलन देवी की। फूलन ने बोला कि श्री राम और लाला राम नाम के 2 व्यक्ति को उसके हवाले कर दो, लेकिन गांव वालों ने नहीं किया। चूंकि फूलन देवी अपनी फौज के साथ थी, उसने तकरीबन 20 आदमी को अपनी फौज की मदद से घेर लिया और एक कुएं के नजदीक सभी 20 व्यक्तियों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। आखिर क्यों किया था फूलन ने ऐसा? महज 11 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, फिर अपनी नियति मानकर इसे स्वीकार कर लिया। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे, उसके पति का भी उसके प्रति ठीक व्यवहार नहीं था। जल्द ही ये सब फूलन की बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह भागकर अपने घर लौट आई। वहां भी उसे शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, बेहमई में उसके साथ न केवल दुष्कर्म नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहां मौजूद सभी ने बारी बारी उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म की और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली, तो वे छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचाकर ले गए। फूलन के जीवनी पर आधारित फिल्म बैंडेड क्वीन में लिखा है कि वह 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली आई। जाते जाते फूलन ने यह ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। बेहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडेड क्वीन नाम से मशहूर हुई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लॉरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक यह चला, फिर वह किसी तरह से आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उनकी अपनी शर्तें थी। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात उसने कही। 13 फरवरी 1943 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। किंतु कहते हैं ना, अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप से सामने आ जाता है। 25 जुलाई 2001 को फूलन के आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहमई नरसंहार का बदला लिया। उसने यह भी कहा कि उसने बदला लेना फूलन देवी से ही सीखा है। सुवर्ण अलंकारों से परिपूर्ण, सुंदर और आकर्षक डिजाइन से सजे श्री कृष्ण ज्वेलर्स में मिलेगा लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन का भंडार, जो आपको एहसास कराएगी खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता भरोसे का। लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन बाय श्री कृष्ण ज्वेलर्स। हर नारी चाहे एक सुंदर गहना, सुंदर लुभावने मनमोहक गहनों के मिलने का एकमात्र स्थान श्री कृष्ण ज्वेलर्स। आवर एड्रेस कॉफी हाउस बिल्डिंग, गोकुलपेट, नागपुर। Contact us 9923446062 or 9373108414.